जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के महत्व, पूजा विधि और देवी माँ के 9 रूपों के बारे में। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। यह पर्व शक्ति और आराधना का है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की तारीख 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू हो रही है। ये पावन पर्व 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ समाप्त होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ नव दुर्गा 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी और तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा, तो चौथा दिन है माँ कुष्मांडा, पांचवा दिन है माँ स्कंद माता, तो छठा दिन है माँ कात्यायनी का, सातवां दिन माँ कालरात्रि का और आठवां दिन माँ महागौरी का और नौवां दिन माँ सिद्धात्री का है। इन दिनों में भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए भक्ति में लीन हो जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और पूजा का सही विधि विधान क्या है। नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना के साथ शुरू होता है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे शुभ समय में ही किया जाना चाहिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। अवधि 1 घंटा 56 मिनट तक रहेगी। घट स्थापना का दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो मध्याह्न के समय लगभग 11:49 से लेकर 12:37 पर होगा। कलश स्थापना की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह स्नान कर घर को शुद्ध करें और पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें। फिर पूजा के कलश को अच्छी तरह से साफ करें, उसमें जल भरें। अब उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत और फूल डालें। मिट्टी के पात्र में जौ बोए और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर रोली, अक्षत, मौली, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते रखें। कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कपड़े से लपेटें और मौली से बांध दें। कलश के समीप माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और धूप, दीप, पुष्प अर्पित कर पूजन आरंभ करें। सबसे आखिर में दुर्गा सप्तशती देवी स्तुति या देवी कवच का पाठ करें। कलश स्थापना के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सही विधि से पूजा करने पर माँ दुर्गा की जल्दी ही कृपा मिलती है। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए 9 दिनों तक युद्ध किया था। आखिर में उन्होंने महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा की। इसलिए इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित किया गया है। इस साल माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, जो सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। यह आने वाले समय में अच्छी बारिश और समृद्धि का संकेत देता है। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और कष्ट दूर होते हैं, मन शांत रहता है। हमें नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। माता रानी की आरती और दुर्गा सप्तशती का जरूर पाठ करें। शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करे। अब मैं आपको बताती हूँ माँ दुर्गा को 9 दिन हम कौन से कपड़े पहनाने चाहिए। 22 सितंबर सोमवार प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री का होता है। उस दिन हमें नारंगी रंग के कपड़े पहनाने चाहिए और हमें पहनना चाहिए। 23 सितंबर मंगलवार द्वितीया तिथि को देवी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। उस दिन उन्हें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाना चाहिए और हमें भी पहनना चाहिए। 24 सितंबर बुधवार को देवी माँ चंद्रघंटा को लाल रंग पसंद है, इसलिए उन्हें लाल रंग का चुनरी ओढ़ाएं और आप भी लाल रंग पहनना शुभ होता है। 25 सितंबर को चतुर्थी तिथि है और देवी कुष्मांडा का दिन है, जिसे उन्हें ब्लू कलर बहुत पसंद है, इसलिए आप ब्लू कलर उन्हें पहनाएं और आप भी पहने। 26 सितंबर शुक्रवार पंचमी के दिन माँ स्कंद माता का दिन है। उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप उस दिन उन्हें पीला रंग पहनाएं और आप भी पीला रंग पहन सकते हैं। 27 सितंबर शनिवार षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी का दिन है, उन्हें हरा रंग बहुत पसंद है, इसलिए हरा रंग आप भी पहने और उन्हें भी जरूर पहनाएं। 28 सितंबर रविवार सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का होता है, जो रंग दूसरा यानी ग्रे कलर का होता है, जिसे आप भी पहन सकते हैं और माता को भी आप जरूर पहनाएं। 29 सितंबर सोमवार अष्टमी देवी महागौरी का दिन होता है।
जो उन्हें बैंगनी रंग बहुत पसंद है, जो आप भी पहने और उन्हें भी पहना सकते हैं। विशिष्ट दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन के लिए विशेष होती है। अगर आप दुर्गा पूजन कर अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 30 सितंबर मंगलवार यानी नवमी के दिन माँ सिद्धात्री का दिन होता है, जो उन्हें नीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए आप उन्हें नीला रंग के कपड़े पहना सकते हैं और आप स्वयं भी नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दशमी तिथि नवरात्रि का समापन होता है। 2 अक्टूबर गुरुवार विजयादशमी दशहरा का दिन है। इस बार 1 अक्टूबर को महानवमी है, इसलिए आप कन्या का पूजन महानवमी के दिन भी कर सकते हैं। कन्याओं का पूजन करने से हमारे नवदुर्गा नव रूपों की आराधना पूर्ण होती है, इसलिए आप अवश्य ही अपने घर में 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन करवाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन को विधि पूर्वक करके साधक के जीवन में आ रहे दुख और संकट दूर होते हैं, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन के दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी के बारे में गलत न सोचे और किसी को वाद विवाद न करें। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन के लिए सात्विक भोजन बनाना चाहिए और भोजन को बनाते समय माँ दुर्गा का नाम का ध्यान करना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए और इस दौरान उनका मान सम्मान जरूर करना चाहिए। शारदीय नवरात्रों की नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों को गेहूं, चावल और जौ का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेरी नवरात्रि का महात्मा पूरा हुआ। आप भी इसी विधि से अपने नवरात्रि का प्रारंभ कर सकते हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेगी। जय माता दी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।